मजबूत इरादे। कहते हैं सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, सर्दी इंसान की हिम्मत, उसके इरादों और उसके जज्बे की परीक्षा होती है। जब ठंडी हवा हड्डियों तक चुभती है, जब रातें लंबी और बेरहम हो जाती हैं, तब जो इंसान अपने सपनों को सीने से लगाए रखता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये कहानी है रवि की, एक ऐसे लड़के की जिसने कड़ाके की सर्दी में भी अपने इरादों को ठंडा नहीं पड़ने दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। कोहरे की मोटी चादर ने गांव को ढक रखा था। सुबह के 5 बजे थे और हर घर में लोग रजाइयों में डुबके हुए थे। एक टूटी सी झोपड़ी में रवि की आंख खुली। उसके पैरों के पास पतली सी चादर थी और शरीर पर आधा बना हुआ स्वेटर। माँ, आज फिर बहुत ठंड है। आज मौसम बहुत गर्म है माँ। आज सबसे ज्यादा ठंडा है माँ। ठंड तो आएगी बेटा, ठंडी का तो मौसम ही है, लेकिन डरना नहीं। इरादे गर्म हो तो ठंड भी हार जाती है। अपने इरादे और अपने हौसलों हमेशा भी मजबूत रखना बेटा। कभी हार मत मनाना, चाहे जितनी भी ठंड पड़े, चाहे जितना भी माँ जाड़ा शांति हो। विधवा थी। पिता का साया बहुत पहले ही उठ चुका था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था सिवाय इस 12 साल के बच्चे के। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। सर्दी में सड़क पत्थर जैसी ठंडी हो जाती थी। रवि का दोस्त मोहन उससे कहा करता था, रवि, आज स्कूल मत जा, हाथ पैर सुन हो जाएंगे। आज बहुत ज्यादा ठंडी है। आज मेरे ख्याल से हम लोगों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। आज घर पर ही रहना। चल रवि, घर भाग चलते हैं। अगर आज नहीं जाऊंगा तो कल भी नहीं जाऊंगा और फिर कभी नहीं, क्योंकि ठंडी का तो मौसम ही है। ठंडी तो रोज ही पड़ेगी। तो क्या मोहन, तुम रोज ही स्कूल नहीं जाओगे? क्या रोज ही घर पर बैठोगे? तुम्हारे माँ बाप तुमको डांटेंगे और ना ही अभी छुट्टियां पड़ी है। जो छुट्टियां पड़ेगी तब हम लोग घर पर बैठेंगे। रवि जानता था पढ़ाई ही उसके जीवन की एकमात्र चाबी है। उस रात सर्दी और बढ़ गई। घर में सिर्फ एक पुरानी रजाई थी। माँ, आप भी रजाई ओढ़ लो। मुझे ठंड नहीं लगती बेटा, तुम ओढ़ लो, वरना तुम बीमार हो जाओगे, और बीमार हो जाओगे तो स्कूल कैसे जाओगे? लेकिन सच्चाई ये थी कि माँ पूरी रात आग के पास बैठी रही ताकि बेटा ठंड में ना कांपे। सर्दियों में रवि शाम को बाजार में अखबार बेचने लगा। लोग गर्म चाय पीते और रवि ठंडी हवा में आवाज लगाता। अखबार ले लो, आज का अखबार। इतनी ठंड में भी काम करता है, तुझे ठंड नहीं लगती बच्चे? सपने ठंड नहीं देखते साहब, सपने बड़े हैं तभी ठंड नहीं लगती। रवि बीमार पड़ गया था, तेज बुखार। मैंने कहा था ज्यादा मत घूमो, बीमार पड़ जाओगे। तुम सुनते नहीं हो रवि। माँ, अगर आज रुक गया तो कल पढ़ाई कैसे करूंगा? अगर आज बीमार हो गया तो कल सपने कैसे पूरे करूंगा? डॉक्टर की दवा भी उधार में आई। स्कूल के शिक्षक वर्मा सर रवि की लगन देख रहे थे। वर्मा सर अक्सर कहा करते थे, रवि, इतनी ठंड में भी रोज आता है, तुझे ठंड नहीं लगती? सर, पढ़ाई छोड़ दूं तो जिंदगी छूट जाएगी। अगर ठंड देखूंगा तो सपने कैसे पूरे करूंगा? वर्मा सर की आंखें भर आईं। वर्मा सर ने गांव में मदद की बात की। किसी ने स्वेटर दिया तो किसी ने जूते। बेटा देखो, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। लोग इतने अच्छे हैं कि हमारी भी मदद कर रहे हैं। मैं एक ही दुआ करूंगी कि भगवान सबका भला करे। माँ, एक दिन मैं भी किसी की मदद करूंगा, तुम देखना माँ। मैं सबकी मदद करूंगा, मैं सबका सहारा बनूंगा और अच्छे से और ईमानदारी से रहूंगा। तुम देख लेना माँ, अपने भी अच्छे दिन आएंगे एक दिन। सही कर रहे हो बेटा।
ऐसे ही लगन से और मन से तुम काम करते रहो तो एक दिन तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम भी सबकी मदद करोगे और तुम भी सबका भला करोगे। बेटा, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसी का बुरा करोगे तो बुरा होगा और किसी के साथ अच्छी करोगे तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। हमेशा जीवन में अच्छी करना और तुम्हारा भी भला होगा। दोस्तों, वक्त बीतता गया। तभी 10वीं की बोर्ड परीक्षा सर्दियों में थी। रात रात भर पढ़ाई करता, हाथ जम जाते। थोड़ा आराम कर लो वरन बीमार पड़ जाओगे। आज की मेहनत ही कल की गर्मी है माँ। आज मेहनत कर लूंगा तो कल आराम मिल जाएगी। अगर आज ही थक जाऊंगा तो कल कैसे आराम होगा। परिणाम आया तो रवि पूरे जिले में अव्वल आया। तेरे पिता आज होते तो कितना खुश होते। वो देखते कि उनका रवि आज पूरे गांव में अव्वल आया है। माँ, ये सब आपके त्याग की वजह से है। अभी तो बस शुरुआत है माँ, अभी पूरी जिंदगी देखनी है। स्कॉलरशिप से रवि को शहर में पढ़ना था। उसको शहर जाना और माँ को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह क्या कर सकता था। मजबूरी सब कुछ करा देती है। उसने जाते जाते माँ माँ तुम से अपना कहा, ख्याल रखना और कभी भी कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन करवा देना। और हाँ, खुद फोन कर लेना माँ। मैं बहुत ही मेहनत करूंगा, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अपने सभी सपने पूरे करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। अलग थी अकेलेपन की सर्दी, कड़ाके की सर्दी में जो अपने सपनों की आग जलाए रखता है वही आगे बढ़ता है। हालात कितने भी ठंडे क्यों ना हो, मजबूत इरादे हर मौसम में जीत जाते हैं। सर्दी शरीर को जमा सकती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो जिंदगी को कभी नहीं रोक सकती। शहर पहुंचते ही रवि को समझ आ गया कि यहाँ की सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि रिश्तों की भी होती है। बड़े बड़े फ्लैट, ऊंची इमारतें, लेकिन इंसान अकेला था। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं कि ठंड लग रही है या नहीं। यहाँ सिर्फ काम बोलता है। यहाँ कोई अपना नहीं, लेकिन सपने मेरे साथ है। रवि ने शहर के एक कोने में छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। दीवारों से सीलन टपकती थी। रात को ठंडी हवा थी, खिड़की से अंदर घुस माँ जाती थी। होती तो कहती खिड़की बंद कर लो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इरादे कभी नहीं डगमगाए। रवि दिन में पढ़ता था और पार्ट टाइम नौकरी में कई बार रवि को ताने सुनने पड़ते थे। गांव से आए होन, यहाँ रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। ऐसे धीरे से काम करने से काम नहीं चलेगा। रवि यहाँ रहना है तो स्पीड से काम करो और जल्दी काम करना सीखो। सर, मेहनत करना आता है, काम करना भी सीख लूंगा। शब्द ठंडे थे, लेकिन रवि का आत्मसम्मान गरम। एक रात फोन आया। माँ बीमार थी। गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बेटा, घबराना मत, बस जरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं आ रहा हूँ माँ अभी। लेकिन परीक्षा सिर पर थी। नौकरी छोड़ देता तो पढ़ाई रुक जाती। माँ, अगर आज हार गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। माँ ने रवि को वही पुराना जवाब बेटा, दिया। इरादे कमजोर मत होने देना, मैं ठीक हो जाऊंगी। रवि बहुत मेहनत करता था। रवि दिन में कॉलेज और रात में काम और बीच बीच में माँ की चिंता। शरीर थक चुका था। इतना क्यों घिस रहा है खुद को? क्योंकि पीछे हटने की जगह नहीं है। एक रात बर्फीली हवा चल रही थी। बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया था। हे भगवान, बस इतना बल देना कि टूट न जाओ। उस रात रवि पहली बार खुलकर रोया। अगले दिन कॉलेज से ईमेल आया। रवि को राष्ट्रीय स्कॉलरशिप मिली थी। रवि ने माँ को फोन लगाया। माँ सुन रही हो? अब हालात बदलेंगे।
फोन के उस पर माँ की आवाज में राहत थी। बेटा, जब तू बड़ा आदमी बन जाए तो किसी और बच्चे को ठंड में पढ़ाई से मत रुकने देना। वादा करता हूँ माँ, मैंने जितनी मेहनत की है ना, कि अगर मैं सफल हो गया तो किसी और बच्चे को इतना दर्द नहीं भुगतना पड़ेगा, इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। मैं सभी को आराम दूंगा, मैं बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोलूंगा और मरीजों के लिए मुफ्त अस्पताल। माँ, एक बार मुझे सफल हो पाओ। इंटरव्यू का दिन आया। बाहर कड़ाके की सर्दी थी। रवि ने वही पुराना स्वेटर पहना जो गांव से लाया था। इतनी मुश्किल जिंदगी में भी आप रुके क्यों नहीं? क्योंकि हालात अस्थाई होते हैं, लेकिन इरादे स्थायी। दोस्तों, कहते हैं ना, जो मेहनत करता है वो एक दिन सफल होता है। रवि की मेहनत काम आई। रवि का सिलेक्शन हो गया था। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी। माँ, जीत गया। नहीं बेटा, तू बहुत पहले जीत चुका था। रवि अपनी माँ को भी शहर ले आया। पहली बार उन्हें गर्म कपड़ों की अलमारी मिली। अब ठंड कम लगती है। रवि ने शहर और गांव दोनों जगह बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। एक बच्चा बोला, भैया, हम भी बन सकते हैं। अगर इरादे मजबूत हों तो जरूर। कड़ाके की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, वो जिंदगी की परीक्षा होती है। जो इंसान उस सर्दी में भी अपने सपनों की आग बुझने नहीं देता, वही इतिहास बनाता है। हालात चाहे कितने भी ठंडे क्यों ना हो, मजबूत इरादे हर मौसम को मात दे देते हैं। समय बदल चुका था, लेकिन रवि के भीतर की यादें अब भी वैसी ही थी। जब भी सर्द हवा चलती, उसे माँ की कांपती उंगलियों और अधूरा स्वेटर याद आ जाता। अगर वो सर्दियां न होती तो शायद मैं आज यहाँ न होता। दोस्तों, सफलता के बाद भी जिंदगी आसान नहीं होती। बड़ी कंपनी में जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। हर फैसला लोगों की जिंदगी से जुड़ा था। रवि के जीनियर ऑफिसर रवि से कहते थे, रवि, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। सर, मैंने ठंड में भी गलती से डरना नहीं सीखा, अब कैसे डर सकता हूँ? एक शाम माँ ने चाय बनाते हुए रवि से कहा, बेटा, याद रखना, ऊंचाई पर ठंड ज्यादा लगती है। इसलिए तो आपके साथ रहना जरूरी है माँ। एक दिन गांव से फोन आया। वही पुराना स्कूल जो बंद होने वाला था। गांव के प्रधान ने रवि से गुंजाइश की, अगर कुछ मदद न मिली तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। रवि ने बहुत सोचा। शहर में भी ठंडी बारिश हो रही थी। मैं आ रहा हूँ। गांव लौटते ही रवि को वही सर्द हवा लगी, लेकिन अब उसके पास साधन थे। गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तू वही है न जो कभी अखबार बेचता था, जो कभी कहता था कि अगर मैं आज डर गया तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, तू भी है ना जो गलीगली अखबार भेजता था उस ठंड में, जिसकी उंगलियां दर्द करती थी, फिर भी वह हार नहीं मानता है। हाँ काका, वही। उस रात अलाव के पास बैठकर रवि ने फैसला लिया। यहाँ सिर्फ स्कूल नहीं, एक उम्मीद बंद हो रही है। तो फिर उम्मीद को जिंदा रखो। कुछ महीनों में गांव में एक नया स्कूल बना। गर्म क्लासरूम, किताबें, स्वेटर और एक बच्ची। अब ठंड नहीं लगती। अखबारों में रवि की फोटो छपी, लेकिन उसे सबसे बड़ी खुशी बच्चों की हंसी से मिली थी। रवि माँ से अक्सर कहा करता, आज समझ आया माँ, जीत क्या होती है। जब कोई और ठंड में न कांपे। एक दिन माँ बीमार पड़ी। उम्र अपना असर दिखा रही। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। आप कहीं नहीं जा रही माँ।
दोस्तों, माँ ठीक हो गई, लेकिन वो शब्द रवि के दिल में हमेशा के लिए बस गए। अब चाहे जितनी सर्दी आए तू कमजोर मत पड़ना। इरादे ही असली सहारा होते हैं। जो इंसान ठंड में भी दूसरों के लिए आग बन जाए, वही सच्चा सफल कहलाता है। जो इंसान मेहनत लगन से करता है ना, वो इंसान कभी नहीं हारता, वो हमेशा ही जीतता है। कुदरत भी उसके साथ होती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।